Good evening, gentlemen. I'm going to talk to you today about a very important topic. पहले let me introduce myself. आप जानते हो मैं सीनियर ऑफिसर हूँ फ्रॉम द वायुसेना, एक ग्रुप कैप्टन, और मैंने अर्ली रिटायरमेंट लिया है. एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन द हेड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन वन ऑफ द अमेरिकन कंट्रीज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. मैंने 22 किताबें भी लिखी हैं. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, 4 बुक्स ऑन मिलिट्री हिस्ट्री एंड नंबर ऑफ एक्युलेट्स हैव कम माय वे. वो यहाँ नहीं बताऊंगा मैं आपको. एंड ये मेरी हॉबी है. आई लाइक इट टू मेक सम वीडियोज एंड ट्राई टू गिव माय ओपिनियन टू अदर पीपल. और इस वक्त मैं आज जो बात करने वाला हूँ, आई विल टॉक अबाउट नरेंद्र मोदी. एक बात तो मैं कहूँगा कि आफ्टर 1947 और राजीव गांधी का पीरियड छोड़ के आई थिंक मोदी वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैड. बट एक कहावत है कि वंस यू रीच द टॉप यू स्टार्ट स्लिपिंग. तो जब ये ऊपर पहुंच गए तो ये स्टार्टेड स्लीपिंग बिकॉज ही स्टार्टेड लिसनिंग टू लॉट ऑफ साइकोपैथ्स एंड ही फॉरगॉट द हार्ड रियलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. और इससे मैं एक बात जोड़ूंगा कि मैंने 2014 में इनके बारे एक आर्टिकल लिखा था ऑन द फ्यूचर ऑफ नरेंद्र मोदी, और इनका होरोस्कोप एनालाइज किया था. मैंने होरोस्कोप इनका कास्ट किया था as per the Gregorian calendar and that is the Western horoscope. और मैंने एक अनोखी बात इनके होरोस्कोप में देखी थी कि इनका जो 12th हाउस है इज ऑल्सो सिमिलर टू द 12th हाउस ऑफ नेपोलियन. I mean that is why the 12th house is called the house of Napoleon, because इस हाउस से पता चलता है कि नेपोलियन की sheer rise थी. He rose to a great height and then had a fall. And एक टाइम था जब नेपोलियन was being considered as one of the eternal kings of all time. And but unfortunately 1815 की लड़ाई में he lost. And उसके बाद में he was captured by the British and sent to Saint Helena. नरेंद्र मोदी का बारे में मैंने ये लिखा था कि इनका भी हाल यही होगा. And that I wrote 11 years back. कि मोदी जी की बहुत राइज होगी and then suddenly he will have a fall. And वो फॉल ऐसा होगा कि he will have to vacate his chair of the prime minister. 2014 में यह देखिए मोदी जी won 282 seats, and then finally in the 19 election he won 303 seats and he was really swinging. And I thought that period from 2019 to 24 was his best period. But in 2024 I think he lost touch with reality and इन्होंने एक स्लोगन कॉइन किया, that is अब की बार 400 पार. I don't know what he meant by it, and there was no way that Modi could have won 400 seats at all, or he can never win. उसका कारण ये है, the only time who won the 400 seats in parliament was Rajiv Gandhi. He won 415 seats, पर वो एक sympathy wave पे चले थे. That means the sense that Indira Gandhi had just been shot dead. She had been killed by her own bodyguards, and there was a wave of sympathy for Rajiv Gandhi. And then the important thing was that this sympathy wave was all over India, and from Punjab to Kerala and Assam to Maharashtra, the Congress won everywhere, and then only they got 415 seats. At that time, the BJP won 2 seats. Or if BJP has to get 400 seats, it was supposed to win all over India. अभी बीजेपी की सिचुएशन है कि पंजाब में 0, केरला में 0, तमिलनाडु में 0. How you are going to get 415 seats? And they have a tough opposition in Maharashtra and Bihar. Bengal is totally lost to them. They can't win there. So all these things added together, I knew कि ये 415 तो नहीं मिलेंगे इनको. पर इनके स्टार ऐसे थे कि मुझे नहीं लगता था कि ये 250 सीट क्रॉस करेंगे. एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड. मैंने एक आर्टिकल उस टाइम भी लिखा था कि इनकी 250 सीट से ज्यादा नहीं आ सकती, एंड दे वन ओनली 240. मेरे ख्याल में इट वाज अ ग्रेट इंसल्ट कि इतनी बड़ी शोर शराबा करके आपको
सिर्फ 240 सीट मिली। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि द लास्ट 5 years दे हैड डन गुड वर्क, बट पब्लिक डजंट रिकॉग्नाइज दैट, वो परसेप्शन देखते हैं। एंड उन्होंने परसेप्शन देखा कि मोदी हैज स्लिप्ड फ्रॉम द टॉप। और उसका कारण एक ये था कि उनके बहुत सारे साइकोफेट्स थे, उन्होंने लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दे कैन started passing around all over the world कि इज ए विश्व गुरु, विश्व मित्र, एंड नोबडी रिकॉग्नाइज्ड इट। मैं जेंटलमैन बहुत अब्रॉड ट्रैवल करता हूँ एंड मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी इसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए विश्व गुरु। इनफैक्ट आफ्टर द लास्ट वॉर पीपल आर आस्किंग मी व्हाई यू स्टॉप द फाइटिंग and why did you listen to Donald Trump? Because fact is, the public outside feels that Donald Trump stopped the war. I'm not going to the details of that. I'm not going to discuss that particular point, which I've already discussed in other videos. But the fact is, Modi became impatient. He thought he's really become the Vishwa Guru. And he thought he can go and give advice to anybody. He went to Moscow, to Russia, and told them that this is not the era of war. Bahut acha bola, I agree. But then why did Modi himself launch the attack? और मैंने कई बार देखा ये अटैक नहीं करना था, इट वॉज ए ग्रेट मिस्टेक। और दिस वॉज द अटैक, द डाउनफॉल जिससे इनकी शुरू हुई है। एक भी कंट्री वर्ल्ड में इंडिया को सपोर्ट नहीं किया बाय कंडेमिंग पाकिस्तान, नो बड़ी इंटरेस्ट इन कमिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान का स्टेचर ऊपर चला गया है। जनरल मुनीर वॉज कॉल्ड टू द व्हाइट हाउस, पर एक बात भूलिए मत, इवन मोदी को बुलाया था। नाउ इफ यू रीड द ट्रीटीज रिटन बाय Chanakya and Kautilya, they have written that the duty of the general is to know the enemy, and there is no harm by whatever methods you can find something about the enemy, even if you want to meet him. That is why अगर जब पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई चली तो अलेक्जेंडर डिस्गाइज में पोरस के कोर्ट में गया देखने के लिए कि वो कौन है, कैसा आदमी है। Now here was a God-sent opportunity for Modi. एंड ये अपना कनाडा में थे फॉर दी G7 मीटिंग। उसके बारे भी मुझे बहुत अफसोस है कि इनको 10-15 दिन पहले मीटिंग बुलाई, जैसे कि लेफ्ट ओवर आदमी को था कि यार आ जा यार, तू भी आ जा, लाइक दैट। बट बिसाइड दैट ही वाज कॉल्ड फॉर द मीटिंग एंड डोनाल्ड ट्रम्प हैड लेफ्ट द मीटिंग अर्लियर एंड डोनाल्ड ट्रम्प हैड टोल्ड मोदी दैट प्लीज कम ओवर टू वॉशिंगटन। आप कनाडा तो आए हुए हैं, जनरल मुनीर भी है यहाँ, और हम तीनों बैठ के बात करेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? मुझे तो कोई बात गलत लगी नहीं, पर इनको एक तरीके से कहते हैं जैसे कोई मिर्च लग गई। एंड ही फेल्ट कि डोनाल्ड ट्रम्प को मैं कोई ऐसी बातें सुनाऊं, एंड इट वाज बिट ऑफ अनडिप्लोमेटिक टॉक। इट लास्टेड 35 मिनट्स एंड मोदी ने कहा मैं नहीं आ सकता जी, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना था। कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन था नहीं, वॉज गोइंग टू द रिलीजियस सेरेमनी इन जगन्नाथ की, and that was not that important as this thing, because अगर ये अटेंड करते तो he would have accessed जनरल मुनीर, और जनरल मुनीर भी इनको मिलता, हो सकता है there would be a different path, because जब आप किसी से मिलते हैं आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है। So this unfortunately is the very sad part of the whole situation, that Mr. Modi did not take this opportunity, and ये उनकी एक वीकनेस है। और तो और जैसे आपको एक इंसिडेंट आता है नेपोलियन की लाइफ में, when he was to be crowned as emperor he became very impatient, और उन्होंने he was waiting for the cardinal to come जो उसको क्राउन उनके सिर पे रखेगा, but he was so much excited about it that he took the crown and put it on his head himself, you know, and people were watching, and of course everybody claps. So I think Modi has become impatient also. He became impatient with his stature in the world. He thought India is one of the most powerful nations in the world. पर वो भूल गए कि कोई भी नेशन पावरफुल नहीं बनता वेपन्स इंपोर्ट करके। आपकी सारी वेपन्स वेदर एयरफोर्स आर्मी की आर इंपोर्टेड फ्रॉम आइदर अमेरिका और रशिया। So where is the question? You are a global power. Nothing. And then it reminds me कि मोदी जी was not appreciating the reality of his position, and he started acting petulantly. जब डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया, which he felt was justified because he had been treated badly by Modi, and he had already said that India is the Maharaja of the tariffs,
यानी आप टैरिफ्स के ऊपर लगा रहे हैं विच आर ग्रेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत गलत काम कर रहे थे मोदी जी। ऑन टॉप ऑफ इट ही वाज थिंकिंग आई एम विश्व गुरु, and all these things added up, began to add up. This is as per the astrologically it was to happen, and उनका दिमाग घूम गया, and he lost his sense of reasoning. That is my personal feeling. And he should have seen how Putin and Trump are going to meet in Alaska. They are enemies. They've been fighting in Ukraine, but now they probably have a ceasefire, and which I've already discussed in another video. And here we had the Indian Prime Minister sending Ajit Doval there, and what was he going to do? Was he thinking that Russia is going to come on its side, like Brezhnev did in the case of Indira Gandhi in 71? And now he is going to the SCO meeting in China, thinking that perhaps China is going to pull his chestnuts out of the fire. एक याद रखिए, चाइना को इंडिया की एक्सपोर्ट्स आर ओनली $20 billion, and that includes Hong Kong. $6 billion Hong Kong, $14 billion China. Actually, both are in the same country. While America को India exports $80 billion, and our overall trade is $350 billion with America. And does Modi think that China जो है वो जो shortfall है of $60 billion, they will be able to overcome it? Will they help it out? China का बाप भी नहीं कर सकता ये. So he should have realized the reality. ये important thing है, leader realizes the reality. And reality is कि आप rhetoric में नहीं रह सकते कि हम कश्मीर के ऊपर नहीं बात करेंगे जी, पाकिस्तान इज टेररिज्म, खत्म करो पाकिस्तान को. हाउ कैन यू डू दैट? आप कोई रेगुलर एविडेंस लेके आइए and present to the world which proves that Pakistan is fomenting the terror in Kashmir. और आप जानिए कि कश्मीर में बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो भी टेररिस्ट बने हुए हैं, उनको इंस्टिगेशन पाकिस्तान से हो या कैसे हो, बट द फैक्ट इज दे डोंट वांट टू बी विद इंडिया, दे आर टेररिस्ट. हमें ऐसे टेररिस्ट मध्य प्रदेश या इधर राजस्थान में मिलेंगे क्या कि कोई रिंग करेगा जी आप टेररिस्ट बन जाइए, बट इन कश्मीर द लोकल पीपल आर बिकमिंग टेररिस्ट. ये रियलाइजेशन मोदी साहब को लेनी थी. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू पिल द ब्लेम ऑन पाकिस्तान, एंड ही थॉट कि मुझे बड़ी फेम मिलेगी बाय दिस अटैक व्हिच ही हैड कैरिड आउट फॉर 4 days. और उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ है. पाकिस्तान और इंडिया टुगेदर हो गए हैं, दे आर हाइफन टुगेदर, एंड मोदी जी एस्ट्रोलॉजिकली इज ऑन द डाउन स्लाइड. एक्चुअली ये सब जो इवेंट्स हुए हैं, मोदी जी का दिमाग घूमना, ये करना, ये पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है. यू सी द कंडीशंस वर सो क्रिएटेड, दैट इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स. पर एस्ट्रोलॉजी जो है इज इवॉल्विंग आल्सो, एंड had he rectified his faults, not become Karni Rakte Vishnu Guru and all that, he should have forgotten, and he should have realized what his position is in the world. And his position is that we are on the second and third rank only, and we are not among the big powers. और कश्मीर के ऊपर he has to be more open. Discuss Kashmir. Problem क्या है? Put your case forward. Because a time may come, just as Ukraine is being discussed and the fate decided by Russia and America, and यूक्रेन को बाहर बिठा दिया. जेलेंस्की को बोला तुम चुप बैठे रहो, हम डिसाइड करेंगे अबाउट यूक्रेन. Tomorrow the world may tell India, okay, please forget it, you don't want a solution to the Kashmir problem, we will discuss it and solve it. ये भी हो सकता है gentlemen. Let's be very sure, if Russia, China and America join up in this thing, it is going to be a terrible situation for India. Because मैंने horoscope इंडिया का भी खास किया है, I find बहुत प्रॉब्लम है आगे इंडिया के लिए, and we need a leader who is very strong, वो आगे निकाल पड़े इंडिया को. Because astrology is nobody's friend, वो किसी के फ्रेंड नहीं है, विश्व गुरु वगैरह कुछ नहीं है वो. So gentlemen, now I will just close now. I have given you my view, and I will say goodbye and God bless. If you like my channel, please subscribe to it. I am giving you a lot of military insights also, and if you study my channels, I am on nobody's side. I am on the side of India, and people shouldn't forget that myself and my family, we served the Indian nation in the armed forces for
over 100 years. Well, gentlemen, I close now. Goodbye and God bless. Thank you.